अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ डिस्कस करूंगा वो है हमारे इंटरेस्ट रेट के स्वैप्स। इंटरेस्ट रेट स्वैप, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को हम डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या चीज़ है, या इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है वो कंपनीज़ को कैसे हेल्प करता है। देखिए, इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है ना वो कंपनी को हेल्प करता है उसकी ओवरऑल जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने में। और जब हम इंटरेस्ट रेट स्वैप की बात करते हैं ना, तो इसमें आपने ये याद रखना है कि दो कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट होगी, टू कंपनीज, ठीक है। और वो अपनी जो इंटरेस्ट रेट की कमिटमेंट है ना उसको एक दूसरे के साथ स्वैप कर रहे होंगे, यानी कि दो कंपनीज का होना ज़रूरी है। अब हम एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट स्वैप आखिर एक कंपनी को किस तरह से उसकी कॉस्ट या इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो लेट्स से हमारे पास एक कंपनी है एम और दूसरी है लेट्स से एन। इन दोनों कंपनीज के फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स हैं 10% और 13%, और जो वेरिएबल जिसको हम फ्लोटिंग भी कहते हैं, वेरिएबल बोरोइंग रेट्स जो हैं वो लेट्स से काइबोर प्लस 0% और काइबोर प्लस 0.5% है। अच्छा, ज़रा इन रेट्स को ब्रीफली बता दूं। फिक्स रेट का मतलब ये है कि अगर एम या एन, फॉर एग्जांपल एम की बात करते हैं, अगर एम कहीं से लोन लेने जाए और बोले कि मुझे एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करना है तो उसको वो लोन 10% के इंटरेस्ट पर मिल जाएगा। लेकिन अगर एम ये बोलता है कि मुझे फ्लोटिंग रेट पर लोन लेना है तो वो काइबर प्लस 0% पर उसको अवेलेबल होगा। फ्लोटिंग और फिक्स्ड दो तरह के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। जब आप लोन लेने जाते हो तो आप फिक्स्ड या वेरिएबल रेट पर लोन ले सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि एम कंपनी का, अगर एम जो है वो बैंक के पास जाता है तो बैंक उसको फिक्स्ड रेट जो है वो 10% देता है, एन को 13% देता है। इसी तरह से वेरिएबल रेट भी एम का कम है और एन का ज़्यादा है। एम को बैंक काइबोर प्लस 0% चार्ज करेगा और एन को काइबोर प्लस 0.5% चार्ज करेगा। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? इसकी रीज़न ये हो सकती है कि जो एम कंपनी है ना उसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो एन से बेटर हो। एम हैज़ बेटर क्रेडिट रेटिंग देन एन। क्रेडिट रेटिंग का क्या मतलब है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो कंपनीज़ को रेटिंग देती हैं कि भाई किस कंपनी में कितना ज़्यादा रिस्क है, कितना कम रिस्क है। जिस कंपनी में ज़्यादा रिस्क होता है उसको जो है वो बुरी क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, और उसको जब कोई बैंक लोन देता है तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा होता है। ठीक है जी, ये आपके सामने सिनेरियो है। अब हम एक और यहाँ पर लाइन लिख देते हैं, एम विशेस टू बोरो, M wishes to borrow at variable rate और हम लिख देते हैं whereas N wishes to borrow at fixed rate। M ये चाहता है कि उसको लोन जो है वो वेरिएबल रेट पर मिले, और N ये चाहता है कि उसको जो लोन है वो कहीं बैंक से ले तो वो फिक्स रेट पर ले। ठीक है जी। फर्दर अब इस सिनेरियो को फर्दर डिस्कस करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक वर्किंग करता हूँ। ठीक है जी, मैं एक टेबल बना लेता हूँ। हमारे पास देखिए दो कंपनीज़ हैं, वो हमें पता है एम है और एन है, सही है। अच्छा, कंपनी वांट्स, एम क्या चाहता है? एम ये चाहता है कि वो वेरिएबल रेट पर जो है ना वो लोन ले।
और एन क्या चाहता है, एन चाहता है कि वो फिक्स्ड रेट पर लोन ले। ठीक है, ये एक बात हो गई। यानी कि हम ये कह देते हैं कि विदाउट स्वैप, विदाउट स्वैप, स्वैप के बगैर, स्वैप क्या है वो तो मैंने बताया ही नहीं है, लेकिन विदाउट स्वैप क्या होना चाहिए, एम जाएगा एक बैंक के पास और वो बैंक एम को बोलेगा कि भाई आप हमसे काइबोर प्लस 0% पर लोन ले लो, और एन जाएगा एक बैंक के पास और उसका एप्लीकेबल जो रेट है फिक्स वाला वो 13% है, तो बैंक बोलेगा आप हमसे 13% पर इंटरेस्ट ले लो। ठीक है, अगर हम इन दोनों कंपनीज को एक यूनिट ट्रीट करें, कुछ लोन एम ने लिया होगा, कुछ लोन एन ने लिया होगा, लेकिन मिल मिलाकर टोटल दोनों कंपनीज कितना इंटरेस्ट पे कर रही हैं, एक कंपनी पे कर रही है काइबर प्लस 0% और एक कंपनी कर रही है 13%। यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट पे हो रहा है ना वो काइबोर प्लस 13% पे हो रहा है। दोनों को अगर सिंपली ऐड कर दें, ये मेरा खर्चा हो रहा है। कैसे, एम जो है वो काइबोर प्लस 0% पे बोरो कर रहा है, एन जो है 13% पे बोरो कर रहा है, टोटल काइबोर प्लस 13% हुआ। अब 2 मिनट के लिए ज़रा इसको यूं सोचें अदर वे, 2 मिनट के लिए इसको ज़रा यूं सोचें कि अगर एम फिक्स्ड रेट पर बैंक से लोन लेता, और उसको लेना नहीं है लेकिन अगर लेता, और एन जो है वो फ्लोटिंग रेट पर लोन लेता, और उसको फ्लोटिंग रेट पर लेना नहीं है लेकिन अगर वो फ्लोटिंग रेट पर लोन लेता, यानी कि वेरिएबल रेट पर लोन लेता, तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता कि जो कॉस्ट पड़ती ना टोटल, वो होती काइबोर प्लस, दोनों को अगर ऐड करें 10.5%। तो ऑल्दो कंपनीज चाहती ये हैं वेरिएबल एंड फिक्स्ड, लेकिन एक चीज़ हम ये देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि अगर फिक्स्ड एंड वेरिएबल पर जाया जाता तो दोनों कंपनीज को अगर एक सिंगल यूनिट कंसिडर करें तो जो इंटरेस्ट की कॉस्ट होती ना वो 2.5% कम होती। ऐसा है, 13% और 10.5% के बीच में 2.5% का गैप है। आप बात को समझ रहे हो? देखो, ऑल्दो कंपनीज चाहती हैं, एम चाहता है मैं वेरिएबल पर लोन लूँ और एन चाहता है मैं फिक्स पर लोन लूँ, उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट ये बनती है। लेकिन अगर अदर वे होता है, यानी कि अगर लेट से मिसाल के तौर पे एम बोलता है नहीं यार चलो मैं फिक्स पे लोन ले लेता हूँ, और जो एन है वो वेरिएबल पे लोन ले लेता, तो टोटल खर्चा इतना होता। दोनों कंपनीज को एक सिंगल यूनिट ट्रीट करो तो, यानी कि 2.5% कम कॉस्ट होती। तो ये 2.5% की सेविंग्स हो सकती थी। ठीक है ना? अच्छा, अब सवाल आपको जो है ना वो एक रेशो देगा कि यार अगर कोई सेविंग्स है तो वो किस तरह से स्प्लिट करनी है कंपनीज के बीच में। मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि स्वैप से जो भी फ़ायदा होगा ना, आधा या 50% एम लेगा और आधा या 50% फ़ायदा जो है ना वो एन लेगा। यानी कि 2.5% टोटल फ़ायदा अगर हो रहा है, अगर 2.5% टोटल फ़ायदा हो रहा है तो 1.25% ईच फ़ायदा मिलेगा। अब देखो स्वैप में करेंगे क्या, स्वैप में करेंगे क्या, देखो करना कैसा है, करना ये है, यानी कि एम वेरिएबल एन फिक्स्ड, लेकिन अगर ऐसा करा जाए यानी कि एम फिक्स्ड ले ले और एन वेरिएबल ले ले तो 2.5% की बचत है। ठीक है जी, तो 2.5% की बचत है। बिल्कुल सर, ये बात समझ में आ गई कि 2.5% की बचत है। तो अगर बचत इस काम में है ना, तो हमें स्वैप क्या कहेगा, जरा गौर से देखिएगा, स्वैप कहेगा कि एम तुम जो है ना यार 10% पर ही लोन ले लो, और एन तुम जो है ना वो काइबोर प्लस 0.5% वेरिएबल पर ही लोन ले लो। क्योंकि इससे टोटल कॉस्ट कम है।
अब एम और एन आर्ग्यू क्या करेंगे? एम और एन का आर्ग्यूमेंट ये होगा कि भाई मैं चाहता हूं, एम बोलेगा मैं चाहता हूं मैं जो लोन लूं वो वेरिएबल रेट पर लूं, और एन आर्ग्यू क्या करेगा? एन आर्ग्यू करेगा कि भाई मैं ये चाहता हूं कि मैं जो लोन लूं वो फिक्स्ड रेट पर लूं। समझ रहे हो? ये इन दोनों का आर्ग्यूमेंट होगा। तो सर इस आर्ग्यूमेंट को कैसे हम जो है वो सेटल करेंगे? अब ज़रा गौर से सुनना। देखो 2.5% की बचत है ना, बिल्कुल सर 2.5% की बचत है। हम करेंगे क्या? हम ये कहेंगे कि स्वैप के बगैर एम की कितनी कॉस्ट होती? स्वैप के बगैर एम की कॉस्ट होती काइबोर प्लस 0%। वो स्वैप में आए क्यों? कुछ उसको फ़ायदा दिखाओ। फ़ायदा दिखाने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट की उसकी कॉस्ट कम हो। अगर हमने ये एज्यूम किया कि टोटल बजट 2.5% है और 1.25% फ़ायदा एम को और 1.25% फ़ायदा जो है वो एन को जाएगा, तो इसका मतलब एम ये बोलेगा कि इसमें से आप जो है ना 1.25% का फ़ायदा एडजस्ट करते हो, तो मेरी नेट कॉस्ट के माइनस 1.25% बने तो मैं स्वैप में एंटर करूँगा। यानी कि ये आप एक्सपेक्टेड आउटकम निकालते हो। ज़रा इस एक्सपेक्टेड आउटकम को अभी और समझते हैं, आप फिक्र ना करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एम ये कह रहा है कि देखो मैं तो ये कर सकता हूँ खुद से वेरिएबल लेकर, तुम अगर मेरा वेरिएबल काइबोर माइनस 1.25% कर देते हो तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अच्छा सर काइबोर माइनस 1.25% थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, एक और मिसाल ले लेते हैं। लेट से एम का बोरोइंग रेट होता है काइबोर प्लस 5%। ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, इस सवाल में नहीं लिखा ये। और हमें पता है कि स्वैप में एंटर होने की बचत है 1.25%। तो नेट कॉस्ट जो है वो आनी चाहिए काइबोर प्लस 3.75%। यानी कि इसकी जो करंट वेरिएबल कॉस्ट है उसमें किसी किस्म का कोई सेविंग्स की रिडक्शन हो तो ये स्वैप में एंटर हो। इसी तरह से एन ये कहता है कि भाई मुझे तो फिक्स रेट पर इंटरेस्ट चाहिए और मैं बाज़ार में जाता हूँ, मुझे 13% पर इंटरेस्ट मिल जाता है, लोन मिल जाता है। तुम अगर कहते हो स्वैप से बचत होगी तो ये जो 2.5% की बचत होगी इसमें से मेरा हिस्सा 1.25% बनता है। अगर तुम मेरी फिक्स कॉस्ट को 13% के बजाय 1.25% से कम कर इसको, और मेरी कॉस्ट को अगर मैं 13% में से 1.25% माइनस करूँ तो 11.75% कर देते हो तो मैं राज़ी होता हूँ। यानी कि हमने करना क्या है कि स्वैप के बगैर जो ये कर सकते थे माइनस स्वैप के साथ जो इनकी सेविंग होगी, आई रिपीट, स्वैप के बगैर जो ये कर सकते थे माइनस स्वैप की वजह से जो इनकी सेविंग होगी वो इनका एक्सपेक्टेड आउटकम होगा। इसी तरह से स्वैप के बगैर ये जो कर सकता था, अगर स्वैप में एंटर कर रहे हो तो जो सेविंग्स होगी उसके बाद इसको नेट ये फ़ायदा मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे देखो ज़रा गौर से, ये पहली बात हो गई। यानी कि एम को हम बोलेंगे तुम 10% पर ही ओरिजिनल बैंक से लोन लो, पे ओरिजिनल, यानी कि बैंक से तुम लोन लो, बैंक से तुमने जो लोन लिया उस पर बैंक को 10% ही इंटरेस्ट दो। और एन को हम कहेंगे कि तुम बैंक से ही लोन लो और बैंक को काइबोर प्लस 0.5% पर ही लोन दो। इससे क्या होगा? इससे मेरी टोटल कॉस्ट जो बन रही है वो कितनी है? काइबोर प्लस 10.5%। ये रास्ता क्यों उठाया मैंने? ये रास्ता इसलिए उठाया क्योंकि इन दोनों को कंपेयर करें तो दूसरे रास्ते में 2.5% की बचत है, पहली बात। लेकिन इससे वो बात सॉल्व नहीं हुई कि एम वेरिएबल और एन फिक्स पर आ जाए। तो सर क्या करेंगे? हाँ, आप यहाँ से एक्सपेक्टेड आउटकम लिख देना। एक्सपेक्टेड आउटकम का मतलब है फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट एम का होना चाहिए काइबोर माइनस 1.25%, ये इसकी कॉस्ट होनी चाहिए, और एन की जो नेट कॉस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 11.75%। अब क्या होगा? अब होगा ये जनाब, एम ने 10% के फिक्स रेट पर बोरो किया है बैंक से, ये बैंक को 10% ही देगा। एन ने काइबोर प्लस
0.5% पर बोरो किया बैंक से, ये बैंक को काइबोर प्लस 0.5% ही देगा, टोटल ये बन गया। लेकिन इन दोनों पार्टीज के बीच में जो है ना कुछ स्वैप्स होंगे, यानी कि एम क्या करेगा, एम 10% बैंक को देगा और काइबोर की जितनी भी अमाउंट बनती है ना वो एन को देगा। यानी कि अगर एम एन को काइबोर देगा तो एन को काइबोर मिलेगा। अब इसका मतलब एम के लिए यहां तक क्या क्या आउटफ्लोज हो गए, 10% और के, 10% और के, 10% और के, लेकिन नेट रिजल्ट बनाना क्या है, के माइनस 1.25%। तो 10% और माइनस 1.25% के बीच में 11.25% का डिफरेंस है। एन क्या करेगा, 11.25% एम को देगा। अब आप देखें नेट रिजल्ट, देखें ये नेगेटिव 10% है, ये नेगेटिव के है और ये पॉजिटिव 11.25% है। पॉजिटिव 11.25% का मतलब ये है कि एन एम को कंपनसेट कर रहा है। नेट इसकी कॉस्ट क्या बनेगी, इतनी बनेगी। एन के लिए क्या होगा, ये नेगेटिव है, इसमें के पॉजिटिव का आया, ऊपर नेगेटिव के था नीचे पॉजिटिव के आया, क्योंकि एम एन को बोलता है जितना भी काइबोर होगा मुझसे ले लेना। और 11.25% एन जो है ना वो एम को दे देता, तो इसकी नेट कॉस्ट क्या होती है, 11.75%। क्या ये दोनों कंपनीज एक बेटर कंडीशन में आ गई, ये फाइनल रिजल्ट है हमारा। देखिए इसको आप कंपेयर करें इससे, अगर एम स्वैप में नहीं जाता तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो होती वो होती काइबोर प्लस 0%। मिसाल के तौर पर अगर काइबोर 5% होता तो 5% प्लस 0%, यानी कि इसकी टोटल कॉस्ट होती 5%। लेकिन अगर एम स्वैप में जाता है, अगर एम स्वैप में जाता है तो इसकी कॉस्ट बन रही है काइबोर माइनस 1.25%, यानी कि अगर 5% का काइबोर है, काइबोर माइनस 1.25%, यानी कि कॉस्ट बन गई 3.75%। कम है और 1.25% कम है। लाइकवाइज एन 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 की बात करते हैं, एन अगर खुद फिक्स रेट पर इंटरेस्ट लेता तो 13% बनता, लेकिन स्वैप में जाने की वजह से क्या हो रहा है, 11.75% की कॉस्ट पे करना पड़ रही है। तो 13% कम है या 11.75%, ऑब्वियसली 11.75% कम है। ठीक है, तो ये स्वैप में आखिर किया जाता है। क्या किया जाता है, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। आप ये देखते हैं कि यार जिस ऑप्शन पर हमें जाना है उसके बजाय दूसरा जो अदर वे है, कोई और रास्ता है, वो ज़्यादा सस्ता तो नहीं है। टोटलिटी में आपने देखा, हाँ टोटलिटी में 2.5% सस्ता है। फिर आपको सवाल में ये बताया हुआ होगा कि जितनी बचत हो रही है वो कैसे ब्रेक करनी है। मैंने एज्यूम किया कि 50% ब्रेक करनी है, तो अगर 2.5% टोटल बचत हो रही है तो ये पार्टीज ये कहेंगी कि हम स्वैप में तब एंटर होंगे जब हमें 1.25% का फ़ायदा हो रहा हो। फिर आपने ये देखा कि यार अगर एम की बात करते हैं तो एम जो भी कंपनी है वो इन इटसेल्फ एक वेरिएबल काइबोर प्लस 0% के रेट पर लोन ले सकती थी और इसको वेरिएबल पर ही लोन चाहिए। ये क्यों आया स्वैप में, ये इसलिए आया कि तुम इसकी कॉस्ट 1.25% से कम कर दो, यानी कि इसका नेट रिजल्ट काइबोर माइनस 1.25% हो। फिर हमने एन की बात करी, हमने कहा एन को फिक्स्ड रेट पर इंटरेस्ट चाहिए, खुद कितने पे ले सकता है, 13% पर। ये स्वैप की डील में क्यों आए, क्योंकि इसको तुम 1.25% का फ़ायदा दो, यानी कि 13% को रिड्यूस कर 1.25% से 11.75% अगर इसका नेट रिजल्ट या नेट आउटफ्लो आएगा तो ये एंटर होगा। फिर हमने ये देखा था कि भाई ये तरीका तो सस्ता है, तो हमने एम को बोला तुम 10% पर ही जाओ, एन को बोला तुम काइबोर प्लस 0.5% पर ही जाओ। दोनों का बस एक आर्ग्यूमेंट था कि यार हमें फिक्स्ड पे चाहिए। एम ने बोला मुझे वेरिएबल पे चाहिए, एन ने बोला मेरे पास मुझे फिक्स पे चाहिए। मैंने बोला तुम दोनों का आपस में एक स्वैपिंग कर दूंगा मैं। क्या स्वैपिंग करी, मैंने एम को बोला तुम 10% ओरिजिनल पार्टी को देना, काइबोर तुम दे देना एन को, और एन काइबोर रिसीव करेगा। तो ये जो मूवमेंट हुई है ना, इससे क्या हुआ है कि एक फिक्स्ड रेट फ्लोटिंग पर चला जाता है, क्योंकि काइबोर चेंज होता रहेगा तो एम का आउटफ्लो चेंज होता रहेगा। 10% बैंक को जा रहा होगा और काइबोर एन को जा रहा होगा।
फिर नेट रिजल्ट हमें पहले पता चल जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना 11.25%, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। यानी कि देखो अगर एन बैंक को काइबोर प्लस 0.5% दे रहा है और फिर काइबोर इससे एम से कंपनसेट हो जाता है, तो ये 0.5% की कॉस्ट पर खड़ा हुआ है और इसने 11.75% की कॉस्ट पर आना है, विच मीन्स कि 11.25% से इसकी कॉस्ट को बढ़ाना है। ठीक है, तो चांसेस कम होते हैं स्वैप के आपके पेपर में आने के, लेकिन आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से देख लें और कुछ क्लैरिटी इंशाल्लाह मिलेगी जब आप एक दो बार इसको देखेंगे इंशाल्लाह।